हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 2019 से ही देश दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ी घटना घटित हो ही रही है। कभी मौसम को लेकर, कभी कोरोना को लेकर, कभी राजनीति को लेकर बड़े बड़े विवाद हमने होते देखे हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम देश दुनिया में घटित होने वाली सभी घटना चक्र को समझते हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी जी के कॉन्वे के पंजाब में मिली असुरक्षा को अगर देखें तो वो भी कोई छोटी घटना नहीं है। इसमें भी हमने मंगल केतु के वृश्चिक राशि में गोचर को देखा था, उसके मिलने वाले रिजल्ट को देखा था। इसी तरह से अब 16 जनवरी को मंगल ग्रह अपनी वृश्चिक राशि को छोड़कर अब जुपिटर के धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो क्या क्या घटनाएं देश में घटित होने की संभावना है, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। मंगल के धनु राशि में आने से मौसम में बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं। राजनीति की बात करें तो राजनीति में अभी और गर्माहट होगी। राजनीति में बहुत बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे, कुछ अप्रिय घटनाएं घटित होंगी। मंगल हमारी आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक मंगल वाटरी एलिमेंट की राशि वृश्चिक में था, तो हमारी आर्मी के सीडीएस विपिन रावत जी की मृत्यु हुई। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि वृश्चिक राशि में अंत के साथ साथ शुभारंभ भी छिपा हुआ है, यानी कुछ नया प्लान। मंगल के धनु में आने के बाद, यानी फायरी एलिमेंट का प्लैनेट है मंगल, और फायरी एलिमेंट के साइन धनु में जब मंगल आएगा तो सबसे पहले हमारी आर्मी, हमारी सैन्य शक्ति और मजबूत होती हुई नज़र आएगी। हमारी सरकार आवश्यक कदम जरूर सेना के लिए उठाएगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 2022 की शुरुआत में राहु केतु का बंधन योग बना हुआ है और उसका इम्पैक्ट देश के प्रधानमंत्री पर होते हुए हमने देखा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमने इस पर बात भी की थी और मैंने ये भी कहा था कि आने वाले कुछ महीने यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 में एक बार फिर से मोदी जी को संभलने की ज़रूरत है, देश को संभलने की ज़रूरत है। देश में एक बार फिर से षड्यंत्रों का, साजिशों का दौर चलेगा। बहुत कुछ बड़े बड़े खुलासे होंगे। ऐसे में कुछ बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। किसी एक्टिविटी के चलते देश के अंदर और बाहर कुछ असामाजिक तत्व और भी ज़्यादा प्लान करते हुए नजर आएंगे। देश के अंदर सिविल वार जैसे हालात बन सकते हैं। कुछ पड़ोसी देशों के साथ कोई डॉक्यूमेंट पर साइन हो सकते हैं या साथ बैठकर किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पर फैसला भी हो सकता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो भार है वो हमारे देश की आर्मी पर पड़ने वाला है। इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा इस समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जो मैं पिछली कई वीडियो में कहती भी आ रही हूँ। ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि उस समय जब मंगल अपनी वृश्चिक राशि को छोड़ के धनु राशि में जाएंगे, तब का समय अगर हम देखें, मिथुन राइजिंग लग्न है, लग्न में चंद्रमा है राहु के नक्षत्र में, और राहु 12th हाउस में है शुक्र की वृषभ राशि में, जो कुछ बाहरी लोगों का देश में रोल देख सकते हैं नकारात्मकता के लिए, कुछ अनवांटेड इश्यूज को क्रिएट करने के लिए। इस चंद्रमा को 6th लॉर्ड मंगल और 12th लॉर्ड शुक्र दोनों देख रहे हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव जो ऑलरेडी खुद ही पापकर्त्री में है। 7th हाउस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वॉर को रिप्रेजेंट करता है, देश की इंटरनेशनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव में शुक्र वक्री है, जो पिछले भाव के फल देने में भी सक्षम है। यानी पिछले भाव में केतु से मिलकर कोई मैसिव सिचुएशन को हाईलाइट कर रहा है, जहाँ पर स्कॉर्पियो साइन है। यानी ऐसे देश जो भारत के नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो, वहाँ से कुछ न कुछ बड़ी घटना के तार इंडिया से जुड़ते नजर आएंगे, या इन देशों की तरफ से कोई बड़ी घटना इंडिया के लिए प्लानिंग शुरू हो सकती है। भारत के चार्ट में भी अगर हम देखें तो वृषभ लग्न में ये गोचर अष्टम भाव में होगा, जहाँ से वो नेटल मंगल को देखेगा 2nd हाउस में। 2nd हाउस फाइनेंस का हाउस है, हम सभी जानते हैं। तो इन कंट्रियों से हमारे देश में फंडिंग भी होगी, जैसा कि पहले भी होती आई है। यहाँ से मंगल 3rd हाउस को भी देखेगा, जहाँ पर 5 ग्रह बैठे हुए हैं। ये भाव अष्टम भाव से अष्टम है, जहाँ कर्क राशि है।
तो इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि कर्क राशि भी उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो भारत में इन देशों की तरफ से दंगे फसाद भी हो सकते हैं। इस भाव में शनि और सूर्य भी है और शनि के साथ प्लूटो भी है सेम डिग्री पर, यानी 20 डिग्री पर, और ये दोनों बुध के नक्षत्र में हैं। और यही बुध का मिथुन लगन हमें मंगल के गोचर के समय मिला है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस समय पर देश के किसी बड़े लीडर पर अटैक संभव है, जिसके कारण कुछ छोटे लीडर्स पर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि दोनों साथ हैं। हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, कहाँ से हो सकता है। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब मोदी जी पर हमले की साजिश की गई थी, तो वो केवल वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले 4-5 महीने बहुत परेशानी वाले उनके लिए दोबारा हो सकते हैं। आप देख सकते हैं मंगल का ये गोचर खुद मंगल के लिए परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि जब मंगल केतु के साथ था तो इन सभी असामाजिक तत्वों पर नज़र बनाए हुए था, यानी हमारी सेना भी मंगल के द्वारा ही देखी जा सकती है। ऐसे में मंगल के मूव होते ही मंगल पाप कर्तरी में आ जाता है, जिसके एक तरफ केतु है और दूसरी तरफ शनि है, प्लूटो है, सूर्य है। यहाँ मंगल हेड ऑफ द कंट्री यानी देश के बड़े नेता, राजनेता की सुरक्षा में खुद भी परेशानी में फंस सकता है। यानी हमारी आर्मी पर भी किसी घातक हथियारों से, वेपन से हमला किया जा सकता है। तो हमारी आर्मी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लूटो अष्टम भाव में सूर्य की डिग्री के बराबर है। जैसे ही हमारी आर्मी देश के बड़े नेता यानी मोदी जी हों या कोई भी हो, उनको प्रोटेक्ट करती है, तो उन पर भी हमला होने का पूरा योग बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यही मंगल नवांश में मेष राशि में है, ओन साइन, जिस पर गुरु का एस्पेक्ट है, शुक्र का एस्पेक्ट है। तो हमारी आर्मी को 2 गुरुओं जैसे प्लैनेट का ब्लेसिंग मिल रहा है। तो हमारी आर्मी अपनी सुरक्षा भी करेगी और देश की सुरक्षा भी करेगी, और यही प्रार्थना हम सभी ईश्वर से भी करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।